बहुत पुरानी बात है। मैं रेलवे में काम करता था। मेरी पत्नी निशा और मेरा बेटा गुड्डू हम किराए के घर में रहते थे। हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों से पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे घर खरीदा। उस घर में शिफ्ट करने के बाद ही वहाँ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात सारे काम खत्म करके जब हम लोग सोने गए तो अचानक थोड़ी देर में छत पर किसी के पैरों की धम धम की आवाज सुनाई पड़ी। निशा ने मुझे जगाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं उठा। वह इतना डर गई थी कि उसके बाद डर के मारे उसे नींद ही नहीं आई। निशा ने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। दूसरे ही दिन बेटा गुड्डू बीमार हो गया और वह सोते सोते ही अचानक उठकर बैठ जाता और दरवाजे की तरफ भागने लगता। रात भर फिर हम सो नहीं पाए। बच्चा एक हफ्ते में ठीक हो गया, लेकिन हमारे मन में एक वहम सा बैठ गया। एक दिन जब निशा बाथरूम से कपड़े धोकर निकल रही थी तो अचानक उसका सिर दीवार से टकरा गया। उसे लगा किसी ने उसे धक्का दिया है। उसकी समझ में नहीं आया। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। जब वह दोपहर में अपने बेटे के साथ कमरे में सो रही थी तभी उसने देखा कि टीवी अचानक से ऑन हो गया। निशा को लगा हो सकता है लाइट चली गई हो और अभी अभी आई है, इसलिए टीवी अपने आप ऑन हो गया। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई। उसने देखा कि छत पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। जैसे लग रहा था कि कोई मिट्टी से सने हुए पैर लेकर इस पर चला हो। वह कपड़े बिना सुखाए ही तुरंत नीचे आ गई। वह जब भी कुछ काम कर रही होती उसे लगता कि कोई पीछे खड़ा है। निशा ने अभी तक जो कुछ भी देखा या महसूस किया उसका जिक्र मुझसे नहीं किया था। एक दिन जब वह बाजार से आई तो उसने देखा कि उसकी किचन में सारे बर्तन इधर उधर जमीन पर गिरे हैं। निशा सोचने लगी कि चाबी तो मेरे पास है और मैंने थोड़ी देर पहले ही ऑफिस में उससे बात की थी। फिर ये सब किसने किया? उस दिन रात को जब वह सोई तो वो बहुत थकी हुई थी, दिमागी तौर पर भी उलझन में थी। उसकी आंख लग गई और 12:30 बजे उसे लगा कि उसके बाल पकड़कर कोई खींच रहा है। उसने देखा मैं दूसरी तरफ करवट लेकर सो रहा था। बेटा भी गहरी नींद में था। निशा उठकर बैठ गई और उसने एक गिलास पानी पिया। फिर वह सोने की कोशिश करने लगी। अचानक लगा कि कोई बाहर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है। मेरी भी नींद खुल गई और दोनों बाहर आए तो देखा कि वहां कोई ना था। मैं ऑफिस चला गया। मेरे जाने के बाद निशा काम में लग गई। तभी उसे लगा कि उसके बेडरूम में किसी की बातें करने की आवाजें आ रही हैं। उसने वहां जाकर देखा तो कोई ना था, लेकिन बेड की चादर जो वो अभी अभी ठीक करके गई थी ऐसी लग रही थी कि वहां 2 लोगों के बैठने से दबी हुई थी। उस दिन जब शाम को मैं घर आया तब उसने मुझे बताया। इसके बाद दूसरे दिन जब हम लोग अपने पड़ोसियों से पूछताछ करने गए तब उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये घर लेने से पहले एक बार भी किसी पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं समझी। इस घर की मालकिन रमा देवी थी। ये घर बड़े शौक से बनवाया था और कुछ ही दिनों में वो लोग बहुत परेशान हो गए। उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। जब भी वो सबसे कहती थी तो उनका कोई बात का विश्वास नहीं करता था। अंत में इसी छत पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाती थी और अपने बाल नोचती थी। बार बार यही कहती थी कि बचा लो। पड़ोसन ने बताया राम देवी के साथ बहुत बुरा हुआ। वे इस घर में मुश्किल से 6 महीने रही थी। उसके बाद पागल हो गई थी। ये सब सुनकर निशा मेरी तरफ देखकर बोली कि आगे क्या करना है। मैं भी चिंता में पड़ गया। उसके दूसरे दिन ही हम सबको एक हफ्ते के लिए किसी की शादी में जयपुर जाना था। ताला लगाकर हम लोग चले गए। एक हफ्ते बाद फिर वापस आए। रात हो गई थी, सब सोने ही जा रहे थे कि अचानक लाइट चली गई। जैसे तैसे मोमबत्ती जलाई। गर्मी के कारण सब बेचैन होने लगे और छत पर चले गए। तभी निशा की नजर छत के कोने में पड़ी। वहां कोई खड़ा था। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई चोर है और वे चोर चोर चिल्लाने लगी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं निशा को लगभग धकेलते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आया। तब तक लाइट भी आ गई थी। मैंने निशा को पानी दिया, फिर हमने सोने की कोशिश की। रात में अचानक मेरा बाल किसी ने जोर से खींचा और मेरी नींद खुल गई। मैं जोर से चिल्ला पड़ा, निशा! और अभी मैं उठकर बैठता ही कि चरमराहट के साथ फर्श खुली और कोई साया उठा। वह लपक कर मेरे पास आता तभी निशा की भी नींद खुल गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन है? कौन है?
उसके इतना कहते ही वह साया फौरन उसी फर्श में समा गया। हम दोनों फौरन उठे और हमने अपने बच्चे को गोद में लिया और घर के बाहर निकल कर आ गए। रात के 12:30 बज रहे थे। स्कूटर लेकर हम निशा की माँ के घर चले गए। इसके बाद हमारी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हम किराए के घर में शिफ्ट हो गए। हमने निश्चय किया कि पैसों का जो नुकसान होगा देखा जाएगा। जान है तो जहान है। काफी सालों तक वह घर बंद पड़ा रहा। उसके बाद औने पौने दाम लगे तो हमने उसे बेच दिया और एक छोटा सा घर लेकर सुकून से रहने लगे। हाँ, इस बार हमने घर खरीदने से पहले अच्छी तरह से पूछताछ कर ली थी। मेरा इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। एग्जाम खत्म होने पर हम सभी दोस्तों ने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया। हमने कई मित्रों से पूछताछ की, इधर उधर से पता किया। हमारा परम और अनुज के साथ ऐतिहासिक किले या महल देखने का प्लान पक्का हो गया। राजस्थान में एक महल और किला है जिसके बारे में हमें मालूम हुआ कि वो देखा जा सकता है। हम तीनों मित्र अपनी यात्रा पे निकल पड़े। जब हम उस महल के सामने पहुंचे तब हमने बाहर ही लिखा हुआ बोर्ड पढ़ा जिस पर लिखा था, इस स्थान के अंदर 5:30 बजे के बाद जाना या रुकना खतरनाक है। इसलिए हम सब लोग 5:30 बजे बाहर आ गए। हमने आपस में बात की और निश्चय किया कि आज हम लोग रात को वहीं रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर अंदर है क्या। जब हम गार्ड के पास पहुंचे तो गार्ड ने समझाया, देखो भैया, 5:30 बजे के बाद सब लोग वहां से निकल आना, क्योंकि 6 बजे के बाद हम अपने इस गार्ड रूम से बाहर नहीं निकलते। आग भी लग जाए तो भी हम नहीं निकलते, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। हमारी ड्यूटी यहाँ है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। सब लोग 5:30 बजे बाहर आ जाना। मैं, परम और अनुज अंदर चले गए। पहले तो चारों तरफ घूमे घामे, खाना खाया और फिर लगभग 5:15 बजे हमने एक बड़े से हॉल में अपने रहने की जगह तलाशी। हमने सोचा देखें आखिर यहाँ रुकने पर होता क्या है। पीने के लिए पानी लेकर गए थे। अपना मोबाइल भी पूरी तरह से चार्ज करके गए थे। धीरे धीरे सब लोग बाहर चले गए, लेकिन हम तीनों ढीठ की तरह वहीं बैठे रहे। जब थोड़ा अंधेरा हुआ और हमें लगा कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, तब हमने उस हॉल में लगे दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया और जितने भी रास्ते बाहर से आने वाले थे उनको पूरी तरह से बोरियों और छोटे छोटे पत्थरों से पूरी तरह बंद कर दिया था। हम तीनों वहीं बैठ गए। परम और अनुज एक पत्थर के चबूतरे पर बैठ गए और मैं उनके सामने एक सीमेंटेड बेंच पे बैठ गया। धीरे धीरे बातें करते हुए रात के 11 बज गए। जिधर अनुज बैठा था वहां से कुछ ही दूरी पर ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा गलियारा था। उसमें झरोखे बने हुए थे। वे झरोखे जहां हम तीनों बैठे थे उससे थोड़ी दूर और ऊंचाई पर थे। मैंने देखा झरोखों के पार कोई लड़की तेजी से गुजरी और एक पल के लिए मैं डर गया, क्योंकि वह तो पूरी पूरी चलती हुई जा रही थी। लग रहा था कि झरोखे के साथ ही कोई चलने की जगह है, जबकि दोपहर में हमने देखा था तो झरोखे तो खिड़कियों जैसे ही थे। पहले मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम है। दूसरे ही पल मैंने देखा कि अनुज के पीछे आकर कोई खड़ा हो गया और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वे तुरंत पीछे की तरफ गिर गया। छपाक की आवाज हम तीनों ने सुनी। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि हम जहां बैठे थे उसके पीछे एक बड़ी और गहरी हौज थी। मैं तो डर के मारे कुछ नहीं बोला। मेरे चेहरे का उड़ा रंग देखकर अनुज ने पूछा, क्या कुछ हुआ? मैंने कहा नहीं। थोड़ी ही देर के बाद मैंने अनुज से कहा कि तुम आकर इस जगह पर बैठो, मैं उधर बैठता हूँ। अनुज और मैं आमने सामने बैठ गए। परम कई दिनों से थका हुआ था, इसलिए उसको झपकी आने लगी। वह बार बार सोने लगता। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गर्दन पीछे घुमाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब तक मेरी नजर अनुज पर पड़ी। मैंने देखा कि वे मेरे सिर की तरफ देख रहा है। बाद में अनुज ने बताया कि वह एक भयानक आदमी जैसा चेहरा आधा जला हुआ था मेरे पीछे खड़ा था। अनुज की आंखें डर से फैली हुई थीं। मैंने अनुज से डरते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ है क्या? अनुज ने ना में सर हिलाया और बोला, नहीं, कुछ भी नहीं है। इनके इतना पूछते ही मेरे पीछे जो खड़ा था वे अचानक मेरे बगल से कुछ बोलता हुआ निकल गया। उसने क्या बोला ये सुनाई नहीं पड़ा। तब तक परम की नींद भी खुल गई थी, क्योंकि उसे लगा कि उसको किसी ने जोर से धक्का दिया है।
अब तीनों के तीनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े वहीं बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। तभी लगा कि उस महल के खंडहर की तरफ से उनके ऊपर कोई रोशनी फेंकी जा रही है। फिर एकदम महल में बहुत सारी अजीब सी भयानक आवाजें गूंजने लगी और बहुत सारे घुंघरू एक साथ बजने लगे, जैसे बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे हैं। हम तीनों डर के मारे थर थर कांपने लगे। मैंने भुनभुनाते हुए कहा, यार हम लोग तो फंस गए। बेकार में ही हमने इतना बड़ा खतरा उठाया। हम लोग सब यह सोच ही रहे थे कि तभी हमने देखा हमारी घड़ियां भी बंद हो गई हैं और मोबाइल का चार्ज भी बिल्कुल 0 हो गया। हमें लगा कि अब शायद सुबह होने वाली है, क्योंकि हमें वहां बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। हम मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी सुबह हो और वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन तभी अनुज की नजर बाहर पड़ी तो उसको लगा कि चंद्रमा उल्टी तरफ चल रहा है। उसने मुझसे और परम को दिखाया, देख चंद्रमा कैसे चल रहा है। हम तीनों ने देखा और हम सबको लगा कि हमारा आखिरी समय आ गया है। वहां इतनी अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया था। इसके बाद जैसे लगा कि रात और भी गहरा गई है। हम तीनों इतने ज्यादा डरे हुए थे कि एक पत्ता भी खटकता तो चौंक जाते। खाली प्रार्थना करते रहे कि प्रभु किसी तरह से बाहर निकाल दो। बार बार यही बोलते, जो भी हो हमें माफ कर दो, अब हम कभी आने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिस जगह पर हम बैठे थे बिल्कुल उसी जगह पर महल के छज्जे से अचानक 4-5 लोग धड़ाम से कूदे और हम तीनों एकदम से चौंक पड़े। लेकिन हमको कोई दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ आवाज ही सुनाई पड़ी। इसके बाद हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं बैठे रहे और जैसे ही सुबह हुई वहां से निकलकर भागे। बाहर जब सिक्योरिटी गार्ड के पास आए तब उससे पूछा कि भैया अगर रात में कोई इसमें रुकता है तो क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, वहां कोई रुकता ही नहीं है। हम ऑटो लेकर वहां से 4-5 किलोमीटर दूर एक धर्मशाला में आए। हमने सोचा था कि सारी रात जगे हैं, पूरा दिन सोएंगे, लेकिन सोने की किसी की हिम्मत नहीं थी। हमें से एक सोता तो बाकी दोनों पहरा देते। दिन भर इसी तरह बारी बारी करके सोए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को जगा दिया। इसके बाद 1 महीने तक हम जब भी सोते लाइट जलाकर सोते थे। हमने ये निश्चय किया कि आज के बाद हम कभी भी इस तरह की शापित किले में या महल में नहीं जाएंगे।